आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। अरविंद केजरीवाल, आपकी शराब नीति का मैं विरोध करता हूं। शराब की दुकान मेरी कॉलोनी के बाहर बंद करो। जो विरोध कर रही है वो ये विरोध कर रही है कि जब पहले से ये एक नियम है कि किसी भी रिहायशी एरिया के अंदर, रिहायशी कॉलोनी के अंदर शराब की दुकान नहीं खुलेगी। केजरीवाल जी ने ये सारी कानून की और नियमों की धज्जियां उड़ाकर जो ये शराब की दुकानें आनन फानन में बांटी हैं। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी चांदनी चौक जिला अध्यक्ष विकेश सेठी जी मौजूद हैं और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली सरकार की जो नई शराब नीति थी उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रदर्शन किए हैं, बहुत कार्यक्रम दिए हैं। चलिए बात करते हैं कि आगामी निगम चुनावों में इस मुद्दे को किस हद तक एनकैश भारतीय जनता पार्टी करवाने वाली है। विकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। विकेश जी, दिल्ली सरकार की जो शराब नीति थी उसको लेकर आपके पास क्या योजना है आने वाले चुनावों को लेकर? देखिए, जो दिल्ली में आबकारी नीति लागू की है केजरीवाल जी ने, उसके लिए पूरा भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरा दिल्ली का जितना भी सम्मानित नागरिक हमारा दिल्ली के निवासी हैं वो सब विरोध कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस निमित्त हर वार्ड के अंदर जो इन्होंने नई दुकानें खुली हैं 850 के लगभग, उसका विरोध किया है और आगे भी हम करते रहे हैं उसका। तो विकेश जी, जो विरोध है वो विरोध किस बात का है? शराब की दुकानों को लेकर विरोध है, शराब की जो दुकानें खोले जाने का विरोध है, या इनकी जो प्लेसमेंट है उसका विरोध है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि विरोध किस चीज़ का है। ये बात सही है कि कोई शराब कोई केजरीवाल जी के समय में शुरू नहीं हुई है, तो सदियों से पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर शराब की दुकानें भी हैं और शराब पीने वाले लोग भी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो विरोध कर रही है वो ये विरोध कर रही है कि जब पहले से ये एक नियम है कि किसी भी रिहायशी एरिया के अंदर, रिहायशी कॉलोनी के अंदर शराब की दुकान नहीं खुलेगी। किसी स्कूल के साथ, किसी कॉलेज के पास, किसी मंदिर परिसर के पास, किसी भी धार्मिक स्थल के पास, तो केजरीवाल जी ने ये सारी कानून की और नियमों की धज्जियां उड़ाकर जो ये शराब की दुकानें आनन फानन में बांटी हैं। और बांटी किस लिए हैं? क्योंकि उससे बहुत सारा उनको, एक तो सरकारी खजाने उनके भरे जाएंगे, राजस्व आएगा। दूसरा, ये जो पार्टी का ऐसा मानना है कि इन्होंने कुछ ना कुछ इनके साथ सौदेबाजी की है, इनसे अनाप शनाप पैसा लिया है और उस पैसे का प्रयोग ये दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हैं। इस बात का विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विकेश जी, शराब नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने चक्का जाम भी किया था दिल्ली के कई स्थानों पर एक साथ। हमने, जैसे आपका दायित्व लगा था बस अड्डे के पास, आपने उस प्रदर्शन का कितना असर आया था? उस प्रदर्शन का ये असर हुआ कि अभी मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, 3 नई दुकानें खुलने से पहले ही बंद हो गई। नंबर 1 हमारे मॉडल टाउन के अंदर, नंबर 2 शास्त्री नगर के अंदर, नंबर शास्त्री नगर के अंदर ये आपका जो मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे एक और दुकान का वो बात हो गई थी। और मैं आपको आंकड़े भी दे दूंगा अभी कि वहाँ पे मकान मालिक ने इनके साथ डीड कर ली थी किराए की। नंबर 3 अजमेरी गेट के अंदर। और रही बात आपका जो आपने कहा कि क्या फ़र्क पड़ा उसका, इसके अलावा, तो इसके अलावा एक देखो, लोगों के अंदर तो जन जागरण जाता ही है ना। और चक्का जो जाम किया उसके अंतर्गत 3 दुकानें जो पहले से बंद हो गई और 2 दुकानों पे एमसीडी ने सील लगाई। पहले 3 दुकानें बंद थी, अब 2 दुकानों पे और सील लग गई है। विकेश जी, इसे लेकर 4 फरवरी को कोई कार्यक्रम भी होने जा रहा है स्मृति ईरानी जी वाला। अभी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश एक कार्यक्रम वर्चुअल रैली ऑर्गेनाइज कर रही है। इसके अंतर्गत स्मृति ईरानी जी 4 फरवरी को
जितने मोर्चे हैं हमारे 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चों के कार्यकर्ताओं से कनेक्ट होंगी वर्चुअली। इसके अंतर्गत जैसे अभी हमारे यहाँ पे 16 मंडल हैं, तो हर मंडल में 2 स्थानों पर बड़ी बड़ी LED स्क्रीन लगाकर वहाँ पर हम सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ और निवासियों के साथ अपनी राष्ट्रीय नेत्री स्मृति ईरानी जी का संदेश सुनेंगे और मार्गदर्शन लेंगे कि किस प्रकार से हमें आगे की योजना बनानी है शराब को दुकानों का विरोध करने के लिए। इसमें एक बात मैं और आपको जोड़ना चाहता हूं, अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसका विरोध, जैसे अब मैं अपना अगर कहता हूं तो मैंने पार्टी को सुझाव दिया कि इसके अंतर्गत हम छोटे छोटे कैप्सूल्स बनाएंगे, ऑडियो वीडियो। उन ऑडियो वीडियो कैप्सूल्स को हम मार्केट एरिया के अंदर, हम रेडियो पर प्रसारित करेंगे कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की सरकार इस शराब नीति को लागू करके करोड़ों अरबों रुपया यहां से कमा रही है। विकेश जी, निगम चुनाव आने वाले हैं, इन चुनावों के अंदर जो शराब नीति को किस तरीके से एक्सपोज करने का कोई योजना बनाई है या आपके माइंड में कोई ब्लूप्रिंट तैयार है उसका? जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एक तो ऑडियो वीडियो का हमारा कार्यक्रम चल रहा है। हम इलेक्शन के अंदर भी इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे कि लोगों को बताएंगे कि दिल्ली की जनता का इस बारे में क्या सोच है। मेरी कॉलोनी के अंदर प्रोजेक्टर पर 25 लोगों की बाइट चलती है कि ये शराब नीति की वजह से मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि ये मेरी कॉलोनी के अंदर, मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ बस्ती के बच्चों को, कॉलोनी के बच्चों को अब ये नशे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, मान लीजिए 60 वर्ष से ऊपर मेरी आयु है, और मैं इसलिए परेशान हूँ कि जब मैं घर पे आ रहा था तो मैंने अपनी कॉलोनी के कुछ युवाओं को शराब के ठेके की लाइन में लगे हुए देखा। तो एक तो ये, दूसरा एक हस्ताक्षर अभियान, जब हम अपने प्रत्याशी का हैंडबिल देने के लिए जाएंगे, साथ में ही हम उसके पास एक और हैंडबिल देंगे जिसके अंदर उसी की कॉलोनी के लोगों के हस्ताक्षर होंगे कि अरविंद केजरीवाल, आपकी शराब नीति का मैं विरोध करता हूं, शराब की दुकान मेरी कॉलोनी के बाहर बंद करो। तो ये थे चांदनी चौक जिला अध्यक्ष विकेश सेठी, और इतना तो तय है कि आने वाले निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी शराब नीति को लेकर केजरीवाल सरकार को घेरेगी। निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी का विरोध जो किया जाएगा उसका एक मूल जो आधार स्तंभ रहने वाला है वो शराब नीति ही हो सकती है। तो इसी तरह की तमाम इनपुट्स के लिए आने वाले चुनावों में हम समय समय पर विकेश जी के साथ मिलते रहेंगे और इनसे इनपुट लेते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।